साथियों नमस्कार। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। हमारी मेंसुरेशन की 2D कंप्लीट हो चुकी है। अब हम 3D के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 3D 2D हमारी कंप्लीट है। अब आज हम 3D के बारे में पढ़ेंगे। अब 3D क्या होता है? 3 डायमेंशनल। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे समझो। जैसे जैसे आपका खेत है, ऐसे मान लीजिए जैसे आपका खेत है, उसमें देखो लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ठीक है। वो हो गया 2D। और 3D में क्या होता है? जैसे आपका कोई कमरा है, कमरा। अब उसमें देखो लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है, ठीक। जैसे ये मैं बना रहा हूँ, देखो ये, ध्यान से देखना। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ें होती है। आपने देखा होगा लूडो, लूडो का डाइस होता है, पासा इसे बोलते हैं। देखो ये हमारा ये बन गया। इसमें देखो, ये देखो लंबाई हो गई ये वाली लंबाई, ध्यान से। और ये देखो ये चौड़ाई दिख रही है हमारी, ये चौड़ाई, और ये ऊंचाई दिख रही है। यही चीज़ें हमारे कमरे से एग्जाम्पल ले लो। कमरे में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, कुछ आपको समझाएंगे, धीरे धीरे आपके समझ में आएंगे, बिल्कुल बेसिक से कराएंगे, ठीक है। अगर 3D नहीं किए तो जुड़ जाइए। और ये बता दीजिए, आपको सबको क्लास बिल्कुल सही से समझ में आ रही है? क्लास बिल्कुल ठीक चल रही है। देखिए अब, तो इसमें सबसे पहले आता है आकृति क्यूब। हम पढ़ेंगे क्यूब के बारे में। क्यूब क्या होता है? घन। घन क्या होता है? घन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, ठीक है। घन, घन के लिए क्या बोलते हैं? क्यूब, इंग्लिश में, ठीक है। अब इसमें देखो घन यही होता है। जैसे हमने ये बना दिया, सेम बराबर होती हैं घन में, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर, ठीक। अब देखो घन बनाना सीख लो। ऐसे हम घन बना देंगे। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर। यहाँ से ये कोना मिला दो, यहाँ से ये मिला दो, यहाँ से ये कोना मिला, ये हमारा घन बन गया, ठीक है। इसमें क्या होती है? एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है, एक हाइट होती है। मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। सबसे पहली चीज इसमें पूछी जाती है, इसमें कुछ फॉर्मूलाज लिखो। पहली चीज इसमें पूछा जाएगा इसका, जैसे वॉल्यूम, आयतन पूछते हैं इसका। आयतन, आयतन, आयतन। कुछ फॉर्मूले हैं, सब नोट करो, ठीक है। आयतन को करते हैं क्या बोलते हैं? वॉल्यूम, बी से डिनोट। ये क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इन LBH, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हिंदी में बोलो तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। तीनों की गुणा कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा? आयतन। अब उसके आयतन के बाद में क्या पूछते हैं? इसका इसका पूछ लेते हैं। जैसे आप कल्पना करो, जैसे कमरा है, इसके अंदर जाओ। ये देखो नीचे का फर्श हो गया आपका ये वाला हिस्सा, और ये ऊपर आपकी छत हो गई, ठीक है। उसके बाद जो बची, देखो एक दीवार ये बची, एक ये बची, दो, एक इधर जो सबसे इधर है, ये वाली, ठीक है, और एक पीछे इसकी जो सबसे लास्ट में है पीछे, चार बची। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछते हैं। क्या पूछते हैं? चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। जैसे आपको कोई आकृति दे देंगे कि घन है, कोई घनाकार कमरा है, उसकी भुजा, घनाकार कमरा है, घनाभ अलग होता है, बताएंगे आगे। घना, घन मतलब घनाकार कमरा है, उसकी कोई साइड दे दी उन्होंने 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर या 10, कुछ भी दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं, 10 इकाई, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी दे सकते हैं, ठीक। उन्होंने दे दी और आपसे पूछा इसकी भाई चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताओ। क्या बताओ? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो दूसरा क्या होता है? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसे इंग्लिश में बोलते हैं CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, या घन में बोल देते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया, LSA या CSA, बात एक ही होती है। देखो मैं हिंदी में लिख के दिखा रहा हूँ, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल पूछ लेते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं CSA या LSA, लेटरल सरफेस एरिया, या इसे बोल देते हैं CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं? इसमें देखो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई सब होती है बराबर।
तो हमारा 4 दीवारों का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हम कर देते हैं 4a²। ए क्या हो गई? इसकी भुजा, इसकी भुजा, ये जैसे ए भुजा हो गई, ठीक। तीसरा चीज क्या होता है, लेकिन देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी होती है ऊंचाई बराबर, तो इसे लिख लोगे डायरेक्ट, लंबाई भी ए होगी, चौड़ाई भी ए होगी और ऊंचाई भी ए होगी, तो इसे आयतन को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए की घात 3, ठीक। तीसरा क्वेश्चन इससे बनता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जैसे उसने चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा था, उसे इसे संपूर्ण पूछा, वो कहता है छत भी लगा दो और इसका जो फर्श है वो भी लगा दो, अब सब मिला के बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होगा। इसे बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। देखो संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। संपूर्ण पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। इसमें क्या देखो, जितना भी सब कुछ दिख रहा है, आप एक लूडो है, लूडो का गोटा जो होता है, डाइस जिसे बोलते हैं, वो लीजिए, उसमें देखो 6, 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, सब तल, तो सभी का जितने भी तुम्हें दिखाई दे रहा है सभी का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया कितने तल होते हैं? एक का ए स्क्वायर होता है, 6 है तो 6 का 6 ए स्क्वायर, ठीक। ये हो गए। एक विकर्ण पूछ लेता है इसका, जैसे आप विकर्ण क्या होता है, डायगोनल 2D पढ़े होंगे, बताया है मैंने, ठीक है। विकर्ण होता है जैसे आप कमरे कमरे में हैं, आप कमरे के एक फर्श के कोने से लीजिए और दूसरे वाले सामने वाले तिरछे वाले उसके लेंटर वाले कोने से आप मिला दीजिए। देखो कैसे, जैसे विकर्ण, आप इस चित्र में समझो, मैं दिखाऊं कैसे। विकर्ण तिरछा जो होता है, ठीक है, विकर्ण होता है तिरछा। देखो कैसे होगा, जैसे ये वाला कोना यहाँ से लीजिए और यहाँ देखो ऐसे मिला दीजिए सामने वाले से, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, डायगोनल, ये से बोलते हैं डी, डायगोनल विकर्ण, ठीक है। तो इसका जो विकर्ण होता है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है, विकर्ण, विकर्ण को क्या बोलते हैं, डायगोनल, डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका विकर्ण होता है √3a, √3a। ए अलग है, ये मत सोच लेना √a पे भी लगाया, नहीं, अंडर रूट केवल 3 पे लगाए, ठीक है। ये होगा इसके फॉर्मूला, ठीक। अब इसके मैंने फॉर्मूला है, कुछ क्वेश्चन देखो यहाँ से धन से संबंधित कराते हैं अभी तुम्हें। जैसे ये देखो पहला क्वेश्चन देखो, मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। ये कह रहा है एक घन की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, घन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब बताओ आयतन वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और इसमें तो सब सेम ही होते हैं, तो ए की घात 3, तो ए की जगह कितना दे रखा है, 8, 8 की घात 3, 8 की घात 3 कितना होता है, 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, ठीक। हो गया आपका आंसर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब लगा देंगे, मीटर होगा तो मीटर क्यूब, ये बोलते हैं घन सेंटीमीटर या घन मीटर, ठीक। कौन सा हो गया आंसर, बी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं ऐसे। अब जैसे है, इन्होंने बोला यदि घन की भुजा 11 सेंटीमीटर है तो घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताया ना, मतलब लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस सरफेस एरिया, ठीक है, के बीच का अंतर। अच्छा एक बात बताओ, घन की भुजा दे दी, ए बराबर दे दी इन्होंने कितने, 11 सेंटीमीटर, ठीक। तो घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल मतलब संपूर्ण, जो मैंने लिखवाया था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। इन्होंने बोला है कुल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और कह रहे हैं दूसरा, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच अंतर, तो अंतर के लिए हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, कौन था, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बताना है हमें कितना होगा। कुल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया, यही तो बोलते हैं। और उसमें से घटाना है हमें कौन सा, हमें क्या घटाना है इसमें से, कर्व्ड सरफेस या लेटरल सरफेस एरिया, LSA, लेटरल सरफेस एरिया इंग्लिश में बोले तो इसे, यही तो है।
यही इन्होंने पूछा है। तो हमारा क्या होगा, देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमारा फॉर्मूला आपको लिखवाया था, मैंने लिखवाया था 6a² माइनस पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना लिखवाया था 4a²। यही तो है फॉर्मूला, या तो फॉर्मूला यहीं से लगा दो या देखो एक ही है। अब 6a² इसका कर लो, या हम डायरेक्ट ये ना दिख रहा है हमें, देखो या तो ऐसे कर लो 6a² और 4a²। 6a² में से 4a² गया, कितना बचा 2a²। अब a की वैल्यू लगा दो, 2 गुणा एक, a कितना है 11, 11 की घात 2, तो कितना हो गया 2 गुणा 11 की घात 2, तो 11 दो बार लिख दो, 11 11 121 दूनी 242। अब ये क्षेत्रफल है तो किस में आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, पहला आंसर हो गया। ठीक, अब बकाया ये भी कर सकते, अब पहले ये ऐसे 6a² निकालते पूरा, देखो कैसा है 6 a की जगह 11 का स्क्वायर, तो 6 गुणा 11 गुणा 11 ऐसे निकालो, उसके बाद 4 गुणा a² a की जगह 11 का स्क्वायर, तो 11 गुणा 11, इनकी गुणा करो इनकी गुणा करो फिर निकालो। तो हमें मालूम है जब एक ही का है तो हमें अलग अलग क्यों गुणा करें, इतना क्वेश्चन क्यों बढ़ाएं, हम तो डायरेक्ट यहीं से निकाल देंगे ना। देखो 6a² माइनस 4a², यही तो होता है दोनों का फॉर्मूला, 6 में से 4 गया 2a² बचा, हम लगा देंगे आंसर हमारा आ जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन क्या करें, एक खोखला घन, ठीक है, जैसे आपका लूडो का डाइस है वो अंदर से खोखला है मान लो, ठीक है, वही इन्होंने कागज से बना है, ठीक, जिसका आयतन 512 घन इकाई है, इसका आयतन दे दिया, क्या दे दिया आयतन, आयतन क्या बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक। तो घर बनाने के लिए वर्ग इकाइयों में कितने कागज की आवश्यकता होगी। इन्होंने बोला है घर बनाने के लिए एक खोखला घन जो है वो कागज से बना है, ठीक है। तो घर बनाने के लिए ये कहना है खोखला घन कागज से बना, घर बनाने के लिए वर्ग इकाइयों में कितने कागज की आवश्यकता होगी। अब आपको ये क्वेश्चन देखो अच्छा है, ये समझो, केवल इसमें थोड़ी सी भाषा का खेल है, अगर समझ जाओ तो कोई बात नहीं, तुम नहीं हो मैं समझाता हूँ। शुरू करें, आयतन वॉल्यूम दे रखा है इन्होंने, वॉल्यूम कितना दे रखा 512, ठीक। तो वॉल्यूम होता क्या है ए की घात 3 बराबर 512, ठीक है। अब ये देखो इधर घात 3 है, इधर क्यूब रूट में पहुंच जाती है, ए बराबर इधर किस में पहुंच जाएगी क्यूब रूट में, यहाँ पे 3 लगा देते हैं नहीं तो स्क्वायर माना जाता है 512। अब 512 का क्यूब रूट कितना होता है कैसे निकालेंगे, घनमूल, अगर देखो ऐसे लगाते तो हो जाता वर्गमूल, और यहाँ पे 3 लिख दिया तो होता है घनमूल, मतलब 3 3 के जोड़े होते हैं इसमें। अब 512 कितने का घनमूल है, वैसे तो आपको पता होगा 8 का है, 8 8 64 8 512, ठीक है। वरना कैसे निकालते हैं, देखो पहले क्वेश्चन में भी आया था, पहले क्वेश्चन में देखो 8 गुणा आया था 512, लेकिन मैं यहाँ से वापस करना भी सिखा देता हूँ, जिसने जो ना जानता हो। देखो क्या है, इन्होंने बोला 512, इसको ऐसे करके काटते हैं फैक्टर करते हैं, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 1 और 11, 2 पंजे 10, 1 2 12 2 6 12, फिर काटो 2 से 128 दूनी 256, फिर काटो 2 से 64, फिर 2 से काटो कितना आ जाएगा 32, फिर 2 से काटो 16, फिर 2 से काटो 8, फिर 2 से काटो 4, फिर 2 से काटो 2, फिर 2 से काटो 1, जब तक 1 नहीं आता तब तक करते रहते। अब इसमें 3 के जोड़े बनते हैं, देखो एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब 2 के देखो कितने जोड़े बन गए 3, 3 3 के जोड़े बनते हैं, तो कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे निकालते हैं घनमूल, ठीक है। पीछे जो मेरे जिसने मेरी पुरानी क्लासें देखी हैं वो सब जानता है, और जो नहीं देखी है वो नहीं जानता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो सबको हिसाब से पढ़ाता हूँ तो सब समझो। 512 ए कितना आ गया, ए का मतलब हो गया इसको हो गया 8, ए इसकी भुजा आ गई है, क्या आ गई भुजा आ गई, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं घन बनाने के लिए वर्ग इकाइयों में कितने कागज की आवश्यकता होगी, वर्ग इकाइयों मतलब क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। देखो आयतन होता है घन इकाई, मतलब घात 3,
और वर्ग इकाई मतलब घात 2। देखो इंग्लिश में देखो, ये कह रहा है होलो क्यूब इज मेड ऑफ ए पेपर टू हैव ए वॉल्यूम ऑफ इतना दे रखा है क्यूबिक यूनिट्स। हाउ मच पेपर इन स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के बताइए कितना। अब क्षेत्रफल, एक मिनट सुनो, जब क्यूब बनाएंगे तो क्षेत्रफल तो पूरा आएगा ना, कंप्लीट। ये चारों दीवारों वाला थोड़ी आएगा, वो तो छत और नीचे सब में आएगा ना, फर्श छत चारों दीवार सब। तो क्या निकलवाना चाह रहा है, ये निकलवा रहा है 6a²। क्या निकलवाना चाह रहा है, 6a²। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकलवा चाह रहा है, टोटल सर्फ, ये निकलवाना चाह रहा है हमसे इसका TSA, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा उस कागज का। तो क्या होता है 6a²। 6 इंटू ए की जगह कितना आ गया 8, 8 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 8, 8 इंटू 8, तो 8 तो 64, 64 छक्का लगा दो, 4 64 छक्का। अब देखो 6 चौक 24, देखो इकाई के अंक से करो तो देखो पहला ही आंसर हो गया, हमें पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। देखो 8 8 64, 64 की गुणा 6 से करेंगे तो 6 चौक 24। देखो इकाई पे 4 एक ही में तो है और किसी में है नहीं, वरना करके देख लो, 6 चौक 24 के 4 हासिल, 2 छदम 36 और 2 38, कितना हो गया 384। ठीक, 384। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में तो आ रहे होंगे आपके। अगला क्वेश्चन देखो करते हैं। इन्होंने बोला है अगले क्वेश्चन में 3:4:5 के अनुपात में भुजाओं वाले 3 घनों को पिघलाकर एक ऐसा घन बनाया जाता है जिसका विकर्ण 18√3 सेंटीमीटर है। तीनों घनों की भुजाएं हैं। देखो मेरी बात सुनो, अगर जैसे छोटे छोटे घन बना दिए आपने, ठीक है, छोटे छोटे घन बना दिए एक, ठीक, ये है, प्लस दूसरा एक और बना दो, ठीक, हम छोटे छोटे घन बना दे रहे हैं, ये घन बना दिया हमने, ठीक, प्लस एक और बना दो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है, हमने ये छोटे छोटे घन बना दिए, ठीक है। अब तीनों घनों को हमने पिघला दिया, पिघला दिया, ठीक है, और उसके मिला के उन तीनों को जोड़ के एक बड़ा घन बना। तीनों को जब जोड़ा, सबको पिघला दिया और पिघलाने के बाद एक बड़ा सा घन बनाया, ठीक, बड़ा सा घन बनाया इनको। ये थोड़ा अजीब बन गया, अभी बताता हूँ। हमने तीनों को पिघला के क्या किया, एक बड़ा सा घन बना दिया, ठीक, ये देखो हमने इन तीनों को मिला के एक बड़ा सा घन बना दिया, ठीक है। तो जो बड़ा वाला घन है इसका हमें क्या दे रखा है इन्होंने, इसका दे रखा है विकर्ण, इसका विकर्ण दे रखा है, बड़े घन का विकर्ण। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इस चित्र को आप समझ लो, अगर कोई छोटे घन मिला के बड़ा घन बनाया जाता है, ध्यान से सुनना, तो हमेशा इनका जो आयतन होगा, इसका तीनों का आयतन जोड़ देंगे, वो इसके बराबर होगा। आयतन, आयतन हमेशा बराबर होगा, ये चीज ध्यान रखो। क्या चीज बराबर होगा, आयतन, ठीक। अब इसका आयतन निकालेंगे, इसका आयतन निकालेंगे, इसका आयतन निकालेंगे, तीनों का आयतन जोड़ देंगे तो इसके आयतन के बराबर हो जाएगा। अब देखो कैसे, ये चीज आप समझ गए चित्र में। अब ये देखो क्वेश्चन यहां से समझो, क्वेश्चन समझो यहां से, ये चीज आप समझ गए। अब क्वेश्चन देखो मैं यहां से करा रहा हूं, ऐसे समझो। इस बड़े वाले घन का क्या दे रखा है, विकर्ण दे रखा है, बड़े घन का विकर्ण, इन्होंने बड़े घन का विकर्ण दे दिया, कितना है 18√3। और बड़े घन का विकर्ण वैसे होगा कितना, देखना विकर्ण कितना होता है, √3, यही तो होता है। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 18√3, ये दे रखा है। √3 से हम √3 उड़ा देंगे तो ए बराबर कितना हो गया 18। ये क्या हो गई, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा आ गई, ये क्या आ गई, बड़े घन की भुजा। तो हम निकालें बड़े घन का आयतन, आयतन, बड़े घन का आयतन कितना हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम ए की घात 3, ठीक है। तो ए की घात 3 क्या होता है, 18 की घात 3, तो 18 3 बार गुणा कर दो, 8 गुणा 18 गुणा 18। अब 18 की घात 3 कितना होता है बताओ, 5832,
5832। भाई मुझे पता नहीं है यार, एक बार देख लो, तुम्हें पता होगा, याद करो ये घन वगैरह, ठीक है। कितना? 5832। एक बार मैं भी श्योर नहीं हूँ, एक बार कंफर्म कर लो। 18 का वर्ग कितना होता है बताओ? 324 है। 18 का वर्ग कितना होता है? 324। ठीक। अब 324 की गुणा, एक बार 2 की गुणा करोगे तो 324, 324 के 18 से 8 चौक 18 चौक 72 हासिल 7, 18 दूनी 18 दूनी 36 और 7 43 हासिल 4, 18 तियां 54, 4 58। अरे हम हमारा तुक्का तो यार सही चला गया। कितना होता है? 5832। देखो ठीक, तो ये आ गया 5832। ये समझो आप, बड़े घन का आयतन आ गया। अब मैंने तुम्हें क्या बताया, ये जो छोटे घन हैं उनको सबको मिला के बड़ा घन जो बनाओगे तो उनके आयतन क्या होंगे? आयतन हमेशा बराबर होंगे। आयतन बराबर, ठीक है। आयतन बराबर होंगे। अब देखो इसे कैसे करना है। बड़े घन का विकर्ण निकाल लिया, भुजा निकाल ली, ठीक है, और बड़े घन का आयतन हो गया। अच्छा एक बात बताओ, अब छोटे घन देखो, छोटे घन जो दे रखे होते हैं, इनकी भुजा का अनुपात दे रखा है, तो इसे हम पता है क्या मानते हैं? इसे x करके मान लेते हैं। इसे मान लेंगे हम 3x, एक को 3x। देखो कैसे, ध्यान रखो। अब इसमें जब अनुपात में दे रखा हो तो उसके साथ एक वो ले लेती है, वही 3x, इसे मान लेंगे 4x, इसे मान लेंगे 5x, ठीक। इसे 5x। तो तीनों का अगर हम वॉल्यूम निकालें, इन छोटे घनों का आयतन, तीनों, बहुत हिसाब से समझा के लिख रहा हूं, छोटे घनों का आयतन, आयतन बराबर बड़े घन का आयतन हो जाएगा। बड़े घन का आयतन, आयतन, ठीक। बड़े घन का आयतन। अब देखो तीनों छोटे घनों का इसका देखो, 3 है, 3x है, तो आयतन क्या होता है? घात 3। तो 3x की घात 3 प्लस अगला कितना हो जाएगा? 4x की घात 3 प्लस अगला कितना हो जाएगा? 5x की घात 3, ठीक। बराबर बड़े घन का आयतन कितना है हमारा? 5832। यार एक एक काम ना करें, इतना छोटा ना लिख के, देखो इतना, अभी रुको, पहले मैं यहाँ करा दूं, तुम्हें बाद में समझा दूंगा छोटा करने का तरीका। देखो 5 5832, ठीक। अब देखो 3 की घात 3 कितना होती है? 3 होती है 27, x की घात 3 प्लस 4 की 4 चौक 16 चौका 64, x की घात 3 और प्लस 55 25 पंजे 125, x की घात 3 बराबर 5832। अब देखना 27 और 64 और 125 जोड़ना। देखो 7 और 4 11 और 5 16 का 6 हासिल, हासिल 1, 2 और 6 8 और 2 10 और 11 का 1 हासिल 1, इसमें 1 है और 1 2, 216 x की घात 3 बराबर 5832। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम 5832 ना लिख के इसे हम, अब देखो 5816, 216 से 5832 काटोगे तो कट तो जाएगा, 216 एकम, 216 दूनी 432, कितना हो गया? 432 ही तो होगा। अब वो घटाएंगे, इसमें से 3 में से 2 गया 1, 8 में से 3 गया, कितना बचा? 5, उतारा 2 512 हो गया। 216 5832 है ना, 432, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 3 गया 5 और 5 में से 4 गया 1, 1512, 2 सत्ते 14, सत्ते बार लगाओ, 7 छंग 42 का 2 हासिल 4, 7 एकम 7 छंग 11 का हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 पूरा आ गया। 27 बार कट गया। अगर हम, जैसे कितने बार कट गया? 27 बार, तो हो गया हमारा, कितना हो गया? अब इधर x इधर ही रखो, 27 को कितना लिख सकते हैं? 27 पे क्या हो जाएगा? क्यूब रूट लग जाएगा, 27 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 27 कितने का होता है? 3 का। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो इसकी भुजाएं देखो, 3x कितनी हो गई? 3, x की वैल्यू 3 है तो 3 की गुणा 3 से 3 तियां 9, 4 की गुणा x 4x तो 4 तियां 12, ठीक। 5 की गुणा x से 5 तियां 15, ये वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो इसको इतने बड़े में मत करो। अब इधर देखो क्या करना है, ऐसे इतना बड़ा लिखोगे ना, ये बड़ा तुम्हें
समझाने के लिए मैंने लिख दिया। देखो अब सिंपल, अच्छे से समझ गए, तरीका यही है। अब देखो करना क्या है आपको। अब वो करना आपको ये नहीं है, पेपर में ऐसे करोगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, मतलब करना ऐसा ही है, थोड़ा छोटा रूप बना लो अब इसे। देखो कैसे, आपको देखो सबसे पहले देखो, बड़ा बड़ा घन बनाया गया है जिसका विकर्ण, बड़े घन का विकर्ण कितना है, कितना होता है, एक की घात तीन बराबर, विकर्ण एक की घात तीन थोड़ी होता है, √3 है। कितना होता है, √3 है। यहीं से देखो कितना होता है, बड़े घन की बात हो रही है, कौन सा, बड़े घन का विकर्ण, बड़े घन का विकर्ण बराबर 18√3, यही तो है। क्या होता है विकर्ण, √3 ए बराबर कितना है, 18√3, √3 से √3 काटो, ए बराबर कितना आ गया, 18। अब देखो मैंने क्या बोला था, बड़े घन का आयतन छोटे घनों के आयतन के तीनों के जोड़ के बराबर, तो इसको 3x माने, इसको 4x मानते हैं, और इसको 5x मानते हैं। तो ये अब इस सबके आयतन निकाल दो। आयतन क्या होता है, बी ए की घात तीन, तो इसका कितना हो गया, 3x की घात तीन, डायरेक्ट यहीं पे लिखो, और प्लस ये कितना हो गया, 4x की घात तीन, ठीक, और ये कितना हो गया, 5x की घात तीन, और ये कितना हो गया, बड़े वाले घन की भुजा कितनी आ गई हमारी निकल के, 18, तो 18 की घात तीन। कुछ मत करो, देखो तीन तीन होती हैं 27, और x की घात तीन ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही 4 चौक 16 चौका 64, x की घात तीन ऐसा ही रहेगा, और प्लस 25 25 पंजे 125, x की घात तीन ऐसे ही रहेगा। अब हमें दिख रहा है देखो x की घात तीन है, जुड़ जाएगा और यहाँ से कटेगा, तो 18 की घात तीन मत करो, 18 गुणा 18, 18 लिख दो 3 बार। देखो कैसे, अब ये तीनों का जोड़ कितना आया था, 216, और x की घात तीन आ गया, और ये 18 गुणा 18 गुणा 18 ये आ गया। अब देखो, अब 216 देखो यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, 6 से काट दो, 6 तियाँ 18, और देखो, और 6 से काटोगे तो ये कितना आएगा, 36, 6 तियाँ 18, कितना बचा, 3 6 36, छतम 36। अब 6 से फिर काट, 6 तियाँ 18 और छतम 36, फिर 6 से काट दो, 6 तियाँ 18 और 6 एकम 6, हो गया पूरा एक। इधर x की घात तीन बचा, और x की घात तीन बचा, इधर कितना बचा, हम डायरेक्ट 3 की घात तीन ना लिख दें, देखो ये 3 गुणा 3 गुणा 3 तीन बार है, अगर क्यूब रूट ना लगाएं तो घात बराबर करके काट देती है, इधर x की घात तीन से, इधर 3 की घात तीन, घात बराबर है तो कट जाती है, तो x बराबर कितना आ गया, 3। तो देखो छोटे घन की भुजा देखो, अब निकाल दो, 3x बराबर 3 गुणा 3 बराबर 3 तियाँ 9, दूसरी कितनी थी 4x, तो 4 गुणा x की जगह कितना आ गया, 3 4 तियाँ 12, तीसरी कितनी थी 5x, तो बराबर 5 गुणा x की जगह 3, तो 5 तियाँ 15, आंसर हो गया। ठीक, ऐसे ज़्यादा बड़ा मत लिखो, लेकिन समझाने के लिए फिर भी लिखना पड़ा है, ठीक है। अगर देखो अगला देखो क्या कहना है, कहना है एक ठोस घन जिसके प्रत्येक कोर की लंबाई 48 सेंटीमीटर है, ठीक है, घन है, उसके प्रत्येक कोर की लंबाई कितनी, 18, को पिघलाया जाता है, इस पिघले हुए घन से बिना किसी अपव्यय के समान, मतलब कोई अपव्यय मतलब कोई बेकार नहीं गई है, बिल्कुल जितना घन था उतना ही, उतने ही माल से पिघला के उसे छोटे छोटे घन बनाए गए हैं, एक समान ठोस जिनमें से प्रत्येक का आयतन इतना सेंटीमीटर है बनाए जाते हैं, मतलब कितने छोटे घन प्राप्त होंगे। अब ये पूछ रहे हैं कितने घन प्राप्त होंगे, ठीक है, तो हम देखो एक बड़े से छोटा वाला बनाया जाता है, हमें पता है आयतन सबके बराबर होंगे, आयतन सबके बराबर होंगे। अब ये पूछ रहा है कितने बनेंगे, कितने बनेंगे, अब ये हमें नहीं पता कितने बनेंगे, तो क्या करते हैं, ये निकालने के लिए हम देखो, देखो बड़े घन का आयतन, बड़े घन का जो आयतन आयतन होगा बराबर, अब बड़े घन की भुजा दे रखी है तो आयतन हमेशा बराबर होते हैं। अब ये इन्होंने एक का आयतन दे दिया है 64, अब बड़े घन का आयतन जो होगा उससे पिघला के 64 सेंटीमीटर क्यूब के घन बनाए गए, मतलब सब 64 सेंटीमीटर के। अब ये पूछ रहा है कितने बनेंगे, तो हमने मान लिया n बनेंगे, n गुणा छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन, यही तो हो जाता है आयतन, ये निकल के आया बड़े घन का आयतन। और हमेशा याद रखो, अब डायरेक्ट देखो सिंपल,
जैसे ये बड़े घन का आयतन है और ये छोटे घन के आयतन दे रखा है, तो ये कितने बनेंगे तो हमने पता ही नहीं है कितने बने, हमने मान लिया n बनेंगे। ठीक, ऐसे निकाल देंगे हम। सबसे सिंपल तरीका इसका क्या, हमेशा n निकालना है। क्या निकालना है? n, मतलब कितने घन बनेंगे। तो ऊपर लिखो बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन हमेशा, देखो n है तो ये बटे में ही तो आ जाएगा, और नीचे लिख दो छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन। हमेशा याद रखना ये चीज, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, कितने बनेंगे संख्या निकल के आ जाएगी। n बराबर कितना, बड़े घन का आयतन कितना है, अब इसकी भुजा दे रखी है 48 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन कितना होगा, क्या होता है 48 की घात 3, तो 48 गुणा 48 गुणा 48, इतना तो अब सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। और छोटे घन की भुजा नहीं दे रहे, डायरेक्ट आयतन ही दे रखी है, देखो 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका क्या दे दिया आयतन डायरेक्ट। तो काट दो, देखो 8 अट्ठे 64, 8 छंग 48, 8 से मत काटो, 16 से काट सकते हैं, हाँ 16 से काटो, 16 चौका 64, 16 तियाँ 48, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 से काट दोगे 48, कितना हो गया 12। ठीक, 12 चौक 48। अब इनकी गुणा कर दो, देखो देखो सिंपल तरीका, देखो इकाई का अंक देख लो, 8 दूनी 16, 16 में 6 आ गया इकाई का अंक, 6 तियाँ 18, 8 इकाई का अंक देखो 8 आ रहा है। अब यहाँ सब में 8 आ गए भाई, सब में 8 आ गए, तो हम इकाई के अंक से नहीं निकाल सकते। अब हम क्या करेंगे, हमें तो भाई सब में 8 आ रहे हैं इकाई में, तो हमें गुणा करनी पड़ेगी। अरे हमने क्या कर दिया, सब काट दिया, चलो कोई बात नहीं। हमने कितने से काटा, 16 से, 8 से काट लिया, मान लो 16 से काटा, 16 चौका 64 और 16 तियाँ 48, फिर 4 4 एकम 4 और 4 से काटा तो 12। अब 48 की गुणा 12 से करो, फिर 3 से, एक काम करो 48 तियाँ 144 की गुणा 12 से कर दो, मतलब 12 का कितना आ गया, 12 12 में 144, 1728 आंसर होगा इसका, कितना आ गया 1728। अब करके देख लो, देखो 12 चौक 48 के 8 हासिल 4, 12 चौक 48 4 52 का 2 हासिल 5, 12 कम 12 5 17, क्योंकि ये 12 का घन आ गया डायरेक्ट। ठीक है, कितना आ गया 1728, आंसर हमारा हो गया। ठीक, कितना आ गया n इक्वल टू 1728, समझ गए आप। अब बड़े घन से छोटे घन अगर निकालने हो कितने बनेंगे, तो उनका जो आयतन होता है, बड़े घन के आयतन को छोटे घन के आयतन से पता भाग कर दो, पता लग जाएगा कितने घन बनेंगे। ठीक है, अगला देखो, एक तालाब की विमाएं 20 मीटर, 14 मीटर और 6 मीटर है, तालाब की धारिता। अब भाई इसमें अलग अलग आ गया, अब इसे क्या बोलते हैं, इसमें देखो एक कह देते तो घन हो जाता, अब यहाँ घनाभ आ गया। अब थोड़ा घनाभ के बारे में समझ लो, मैंने उसके बारे में तो बता दिया था, यहाँ पे घन के बारे में बताया था, घनाभ के बारे में समझ लो। तो इसे इसे भूल जाओ बिल्कुल, यहाँ पे एल बी एच लिखा है ना, इसे भूल जाओ, डायरेक्ट एक ही घात 3 लिखो तुम, बात एक ही है, एक ही घात 3 लिखो तुम तो। ठीक है, आयतन क्या होता है, अब इसे घन में आपको बताते हैं, मतलब घन बता दिया, आपको घनाभ बताते हैं, घनाभ समझो आप। घनाभ क्या होता है, अब घनाभ के बारे में, इसे क्यूबोइड बोलते हैं, क्यूबोइड। ठीक है, इसे बोलते हैं घनाभ। अब तो घन और घनाभ में क्या अंतर, घन और घनाभ में ये अंतर होता है, देखो जैसे ये घन में घनाभ में बना रहा हूँ, इसमें लंबाई कुछ है, चौड़ाई कुछ है और ऊंचाई कुछ है, तीनों चीजें अलग अलग होती हैं इसमें, क्या होती हैं, तीनों चीजें अलग अलग होती हैं, मतलब ये नहीं है बराबर हो, हर चीज अलग अलग होगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता वही है। अब ये नहीं है कि घनाभ और मतलब घन अलग अलग, इसमें देखो लंबाई ये हो गई बड़ी है, चौड़ाई फिर ऊंचाई, थोड़ा अंतर होता है इनमें। ठीक है, घटती बढ़ती है, मतलब एक साइज की नहीं होती। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, बी बराबर आयतन, आयतन कितना हो गया इसका, एल इंटू बी इंटू एच, उसमें भी एल बी एच होती, एल बी एच होता है, उसमें तीनों बराबर होती है, जैसे लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए, ऊंचाई भी ए, तीनों होती है, तो ए गुणा ए करोगे तो ए की घात 3 आ जाता है,
ये मत समझना वो वहाँ वहाँ गलत लिख दिया मैंने, उसका फॉर्मूला लिख दिया, ये चीज़ समझो। तीनों चीज़ें तभी एक ही घात 3 हो जाती है। देखो ठीक, इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसके बाद मैंने उसमें लिखाया था चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है उसे बोलते हैं टीएसए, वो लेटरल सरफेस एरिया, एलएसए या सीएसए, कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? एल एलएसए या सीएसए, लेटरल सरफेस एरिया, एलएसए, या इसे सीएसए भी बोल देते हैं, आएगा। ठीक है, बोल सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं। ठीक है, एलएसए या सीएसए। तो ये क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी और ब्रैकेट में बाहर एच। ठीक, 2l प्लस बी एच फॉर्मूले हैं, ध्यान से रट लेना। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें दो फॉर्मूले, तीसरा घन में क्या लिखवाया था? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसे ही इसमें होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया। उसमें 6a स्क्वायर होता है, इसमें 2, इसमें क्या होता है? 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2lb/bh/HL। ठीक, ये तीन चीजें हो गई। अब इसका एक विकर्ण आ जाता है। विकर्ण क्या होता है? डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? विकर्ण। विकर्ण क्या होता है इसका? सेम वही 2, अरे वही क्यों आ जाएगा, उसमें तो √3 होता है, इसमें फॉर्मूला बदल जाता है क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों की अलग हो जाती है। ठीक है, 2, उसके बाद हम लगाएंगे √2। अरे इसमें 2 नहीं होगा, विकर्ण में 2 नहीं होता, विकर्ण में 2 नहीं होता। विकर्ण में क्या होता है? विकर्ण में याद नहीं रहा, 2 नहीं होता, ये होता है। अरे फिर पेन से लिखो, विकर्ण में क्या होता है? विकर्ण में √2 लग गया, √l² प्लस b² प्लस h²। ठीक, l² b² h², ये तीनों चीजें होती है। ठीक, इसमें एक फॉर्मूला और बनता है, एक फॉर्मूला और बनता है। इसमें क्या बनता है? जैसे ये वाला साइड दिख रहा है, ये वाला नीचे वाला, जैसे अब ये समझो, आप जैसे अपने रूम में हो, आप समझ लो, एक कोने पे खड़े हो जाओ, एक कोने पे केवल, उस कोने पे खड़े हो, देखो दो दीवार और एक फर्श या लेंटर, कोई तीन चीजें मान लो। दो तो दीवार हो गई, उस कोने से देखो दो दीवारें मिली हुई, कमरे में खड़े हो, जैसे ये वाला कोना ले लिया मैंने। ठीक, कौन सा कोना ले लिया इसमें? जैसे इसमें देखो ध्यान से, मैंने ये वाला कोना लिया, इस कोने पे मैं खड़ा हूँ। अब इस कोने से देखो वो पीछे को गई है, ये वाली देखो दिख रही है, ये वाली दीवार है सटी हुई, और ये जो इधर को आ रही है, ये जो इधर को आ रही है, ये दो दीवार हो गई ये कोने से। और तीसरा ये देखो ऊपर छत हो गई, देखो इस कोने से में, या फर्श ले लो या छत ले लो। अगर तीन ऐसी तीन सतहों का क्षेत्रफल दिया हो, अगर तीन फेस का, ये जो तीन फेस दिख रहे हैं, अगर एक गोटा लेते हो आप, तो उसमें एक कोने से देखो, एक साइड, दूसरी साइड, या ऊपर या नीचे की कोई सी एक साइड ले लो। अगर इन तीन साइड का अगर क्षेत्रफल दिया हो, एक फॉर्मूला ये नोट कर लेना, अगर अगर तीन फेस का एरिया दिया हो, तीन फेस का क्षेत्रफल दिया हो, दिया हो, तो अगर तीन फेस का क्षेत्रफल दिया हो तो आयतन पूछते हैं इसमें, तो आयतन का एक फॉर्मूला हो जाता है। तो आयतन बराबर क्या होता है? √A1 इंटू A2 इंटू A3, जो मतलब तीनों का जो क्षेत्रफल दिया है उसके तीनों के गुणा करके ऊपर लगा दो √। ठीक, जैसे इसका एरिया मान लेते हैं हम ऊपर A1, इसका मान लेते हैं A2, इसका ऊपर वाले का मान लेते हैं A3। ठीक है, तो ये दे देगा। तो ये चीजें आपकी बिल्कुल समझ में आ गई। अब क्वेश्चन करेंगे फिर आपके समझ में आएगा इससे संबंधित। कितने हो गए? 5, 5 क्वेश्चन हो गए। छठा देखो, इसमें कह रहा है एक तालाब की विमाएं 20 मीटर, 14 मीटर, 6 मीटर, तालाब की धारिता। धारिता क्या होती है? वॉल्यूम। ठीक है, मतलब धारिता कह रहा है, वॉल्यूम बताना, कैपेसिटी, क्षमता। अब धारिता यही होती है, जैसे मान लीजिए आपका कोई एक, जैसे बॉक्स है, खोखला बक्सा है आपका। ठीक है, एक बक्सा है, ठीक है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ भी होगी, उसे ऊपर से खोलो, उसमें क्या भर दो? पानी भर दो पूरा, बिल्कुल। तो पानी, कितना पानी अंदर आ जाएगा,
कैपेसिटी उसकी क्षमता क्या है, तो ये क्या निकाला जाता है उसके वॉल्यूम पे, जितना वॉल्यूम होगा उस हिसाब से पानी आ जाता है, ठीक है। तो इसकी धारिता पूछ रहे हैं तो हम क्या निकालेंगे, इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना होगा, L इंटू बी इंटू एच। तो क्या हो गया, लंबाई कितनी है 20 गुणा चौड़ाई कितनी है 14 गुणा ऊंचाई कितनी है 6, ठीक है। तो बस गुणा कर दो। देखो लास्ट में जीरो है, सबका जीरो आएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो 14 छक 84, 14 छक या 20 छक्का 120, या कैसे ही गुणा कर दो, 14 छक 84, 84 की गुणा 20 से कर दो, एक जीरो लगा दो, चौरा 2 चौक 8, 2 8 16, कितना आ गया 1680, 1680 मीटर क्यूब, मीटर, ठीक है। हमारा आंसर आ गया पहला, ठीक है, कैसे भी कर लो, गुणा आपको करनी आनी चाहिए। अगला देखो सिंपल था क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन देखो इसका क्या कह रहा है। इसमें ये देखो क्वेश्चन पढ़ो थोड़ा सा, इसे छोटा करके इधर, अब ये अब सही हो गया। देखो देखो इसमें कह रहा है एक बंद घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी है, इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इस घनाभ का आयतन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। देखो पहले क्या दे रखा है इन्होंने, संपूर्ण, ये तो देखो एक 6x होगी, देखो भाई आ गया, एक 3x होगी, ये 2x हो जाएगी, ठीक, ठीक है। लंबाई चौड़ाई मुझे अलग अलग है, तो x से साथ में तो हम डायरेक्ट निकाल नहीं सकते आयतन, इनकी गुणा करके ही तो आयतन निकलेगा, नहीं निकाल सकते हम। तुम क्या करेंगे, इन्होंने कुछ दे रखा है, देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, क्या दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या बोलते हैं सर, टोटल सरफेस एरिया, कितना दे रखा है इन्होंने, 1800 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 LB प्लस BH प्लस HL, ये हो गया, बराबर हमारा कितना दे रखा है 18, देखो 2 से काट देंगे, 2 900, ठीक, 900, ये हो गया हमारा, 2 से हमने काट दिया। अब लेंथ ब्रेथ ब्रेथ हाइट, अब ये चीज हम यहाँ से लगाएंगे, यहाँ से देखो, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 6x इंटू ब्रेथ कितनी है, चौड़ाई 3x, गुणा 3x, उसके बाद प्लस चौड़ाई 3x गुणा हाइट ऊंचाई कितनी है 2x, फिर प्लस का चिन्ह, ऊंचाई 2x गुणा लंबाई 6x, ठीक है, और ब्रैकेट बंद करके बराबर 900 आ गया, ठीक। अब 6×3 = 18, और x की गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस 3×2 = 6 एक्स स्क्वायर, प्लस 2×6 = 12 एक्स स्क्वायर बराबर 900, ठीक है। 18×6 = 24 और 12, 18 12 30 और 6 36, 36 एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 900। अब देखो इसे काट दो, 36 से 900 कट जाएगा, देखो 36 एकम 36, 36×2 = 72, 18 बचा, 0 80, 36×5 = 180, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना बचा 25, 25 ये स्क्वायर लिखा है तो हम इसको भी लिखते हैं स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर 25 लिखा है, दूसरा तरीका ये होता है एक्स बराबर स्क्वायर, इसे अंडर रूट में पहुंच जाएगा, तो एक्स बराबर कितने का अंडर रूट होता है 5 का, नहीं तो दूसरा तरीका ये होता है जब ये स्क्वायर लिखा है तो ये भी स्क्वायर लिख दो, तो एक्स बराबर कितना आ गया 5, कैसे, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है, फिर सेम होता है, तो ठीक है, एक्स बराबर 5 आ गया, ठीक। अब एक बात बताओ, अब हमें निकालना है एक्स का वैल्यू 5 आ गई, तो इधर देखो ये 6x है, तो इसकी क्या हो गया, लेंथ कितनी आ गई, देखो लेंथ इक्वल टू कितनी थी 6, एक्स बराबर 6 गुणा एक्स की जगह कितना आया 5, तो बराबर 6×5 = 30, ब्रेथ इसकी कितनी थी 3x, तो 3x बराबर 3 गुणा एक्स की जगह 5 आ गया, तो 3×5 = 15, और ऊंचाई कितनी थी इसकी 2x, तो 2x 2 गुणा एक्स की जगह कितना आ गया 5, तो 2×5 = 10। अब इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, आयतन क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो कितना हो गया, लेंथ कितनी है 30 गुणा 15 गुणा हाइट कितनी है 10,
तो 15 45, 45 से कम 45 और 2 जीरो 45, तो 15 45, 450 ढाई 4500, कितना आ गया 4500 मीटर सेंटीमीटर जो कुछ भी है उसका क्यूब, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ठीक, सिंपल है, बस सवाल का तरीका आना चाहिए आपको, सब सवाल सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यदि घनाभ डिब्बे के 3 आसन्न फलकों का, देखो आ गया क्षेत्रफल क्रम सा कितना है, देखो 3 आसन्न फलक है उसकी, ठीक है वही A1 बराबर 729, A2 बराबर 529 और A3 तीन साइड का क्षेत्रफल आ गया बराबर 289, यही तो मैंने बहुत समझाया था फॉर्मूला। तो कह रहे हैं डिब्बे का आयतन, तो मैंने कहा आयतन का सीधा फॉर्मूला क्या बनता है, जो तीनों का क्षेत्रफल है उनकी गुणा कर दो, गुणा 529 गुणा 289, तीनों की गुणा करके ऊपर लगा दो अंडर रूट, ठीक है। तो वॉल्यूम वर्ग 729 कितने का होता है बताओ, हमें नहीं पता, बताओ भाई 729 कितने का होता है, ये 27 का होता है और ये शायद 23 का होता है, ये 17 का होता है, एक बार चेक करके देख लो भाई, हमें आधा नहीं, तुम अपना श्योर कर लो, 27 की 27 से गुणा करो, 7 7 49, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ठीक है याद रखनी है तुम्हें भी, 7 7 49 हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18, ठीक, 2 7 14 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 9, 8 4 12 2 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 भैया हमारा तुक्का सही गया, ऐसे ही 529 देखो 23 का होता है, 23 का क्या सही है, तुम याद रखो इसे, 23 दिया 69, डायरेक्ट 23 का याद है, अब तो हमें पढ़ा 23 दिया 69 हासिल 6, 23 दूनी 46 6 52, अरे ये भी तुक्का सही गया। तीसरा देखो 17 का 289 होता है, देखना 17 17 गुणा करके 17 17 17 119 हासिल 11, 17 17 11 28, और ये हमारे तो तीनों तुक्का सही चले गए, ठीक है, लेकिन तुम भी याद रखो, ठीक है याद रखो, तुक्का नहीं है ये, ठीक याद करो, ठीक इसलिए बोल रहा हूँ तुमसे। ये कितने का होता है देखो, अब एक मिनट सुनो, इनका क्या अंडर रूट करना है, तो इनका क्या करते हैं अंडर रूट वही तो करते हैं, इनका वर्गमूल निकाल दो, अब 729 का कितना 27, इसका 23, इसका एक का हम गुणा करके देखें, इकाई का अंक 7 तियां 21, 21 में कितना हो गया एक, एक सत्ते 7, लास्ट में देखना 7 है किसी के, भाई साहब देखो ये वाला आंसर होगा, ठीक कितना होगा ये वाला आंसर होगा, गुणा करके देखनी है तो गुणा करके देखते रहो, वही तुम लोग, मैं तो लिख दे रहा हूँ 10 557, ठीक है गुणा करते रहो, ये कर दूं, चलो करके दिखा देता हूँ, वरना तुम बोलोगे ये नहीं, देखो 27 की गुणा करो 23 से, 23 सत्ते कितना होता है 161, 23 सत्ते 161 हासिल 16, हासिल आ गया 16, 23 दूनी 46 और 16 62, ठीक, या ऐसा करो ऊपर वाले का 27 ने 81 का एक हासिल 8, 27 दूनी 54, 54 8 62, ठीक कैसे भी कर लो, अब इनकी गुणा आ गई कितनी, इन दोनों की गुणा आ गई, ये 621, इसकी 17 से और गुणा करो, 17 एकम 17 के साथ हासिल 1, 17 दूनी 34 1 35 के 5 हासिल 3, 17 छक्का 102 और 3 105, आ गया ना आ गया, ठीक, देखो दो सब तरीके मैं तुम्हें बताते हुए चल रहा हूँ, जो आपको जल्दी हो, अब इतनी हम गुणा क्यों करेंगे भाई साहब, जो हम इकाई अंक देख लेंगे, हम दिख रहा है अलग, अब उसमें देखो इकाई अंक सब सेम थे तो हमें करनी पड़ी, पर जो 7 या 21 इसमें एक 21 में एक है, एक की गुणा 1 7 7, तो डायरेक्ट 7 वाली को लगा दो, आगे देखो अगला क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और गहराई का योग कितना है, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस गहराई तीनों का योग कितना है 23 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका विकर्ण दे रखा है इन्होंने, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक इन्होंने दे रखा है, विकर्ण कितना होता है, देखो L प्लस बी प्लस एच,
इक्वल टू कितना है तुम्हारा 23। ठीक है, एक तो इन्होंने ये दे रखा और दूसरा इन्होंने क्या दे रखा, इसका विकर्ण क्या होता है। विकर्ण क्या होता है भाई साहब, देखना, विकर्ण होता है इसका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और तीनों का क्या होता है अंडर रूट, बराबर क्या होता है 5√7। यही तो होता है। यहीं से आगे इससे थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं इसे। अब इधर देखो अंडर रूट है ये सबके ऊपर, तो अंडर रूट दूसरी तरफ जाता है तो क्या स्क्वायर बन जाता है, तो ये हो गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बराबर कितना हो गया। एक काम करो, इसे या मत लिखो, थोड़ा दिक्कत आएगी। देखो क्या, यहाँ से करो, इन्होंने विकर्ण दे रखा, विकर्ण क्या होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सब पे लगा होता है अंडर रूट, बराबर कितना होता है 5√7 इन्होंने दे रखा है। ठीक है, अब ये अंडर रूट दूसरी साइड लेके जाएंगे तो एक स्क्वायर बन जाता है, पूरे पे लगाया ना, तब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, पूरा अंडर रूट है तो पूरा बाहर। अभी ये इधर नहीं ला सकते क्योंकि ये 5 पे है, इस पर नहीं है, पूरे पे है तो ये हम इधर ले गए। ठीक है, आसानी देख ले, तो ये सर कितना बन जाएगा 5√7 का स्क्वायर, स्क्वायर बन जाएगा। कितना हो गया ये, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बराबर कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49, लेकिन ये √7 है तो √7 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाता है स्क्वायर करने पर। ठीक है, तो 25 सत्ते 175, ये आ गया एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, इसकी वैल्यू 175 आ गई। इन्होंने एल प्लस बी प्लस एच दे रखा है यहाँ पे, तो हमें वैल्यू किसकी आई है एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, तो हम एक काम करते हैं, देखो इसका स्क्वायर कर दें दोनों साइड, इसका एल एल प्लस बी प्लस एच, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो इधर इधर भी 23 का स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया दोनों। ठीक हमने, तो इसका खोलना फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, सी की जगह कितना है एच का स्क्वायर, प्लस 2ab क्या होता है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही तो 2 सब में होता है तो डायरेक्ट हम कॉमन ले लेते हैं बाहर, ab प्लस bc प्लस ca। फॉर्मूला तुमने पढ़े होंगे अलजेब्रा में के फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो फॉर्मूला ही नहीं पते होंगे तो कैसे कर दोगे, तो क्या होता है एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला, बराबर 23 का स्क्वायर कितना होता है 500, 529, अभी पीछे कराया था 23 का स्क्वायर था। ठीक है, अब ये होता है फॉर्मूला बीजगणित में। ठीक, याद रखना फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है a प्लस बी प्लस सी की घात 3 बराबर होता है a की घात 3, तो 3 वाला थोड़ी, ये 2 वाला है, घात 2, तो बराबर a की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस सी की घात 2 प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, याद रखना, नोट कर लो। ठीक, अब तो देखो फॉर्मूला होता है, अब ये लगा देंगे, देखो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, इस चीज की वैल्यू हमें देखो पता आएगी, देखो ये है कितनी है, इसकी जगह 175 लिख दें हम, प्लस 2, इन्होंने पूछा क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो यही होता है भाई साहब 2LB प्लस BH प्लस HL। जब केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखे हैं तो टोटल, अब ये तो टोटल ही निकाल के देना आपको। ठीक है, अगर ये बोलते कर्व्ड सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया या मतलब इसका लेटरल सरफेस एरिया पूछते या चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछते तब होता, अब इन्होंने केवल लिखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको टोटल निकाल के देना है। ठीक है, टोटल क्षेत्रफल निकाल के देना, बराबर कितना 529। एक बात बताओ, इतना ही तो, यही तो होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, अब यही हमारा दे रखा है, तो डायरेक्ट हम 175 को दूसरी साइड ले जाएं और ये हमारा आंसर आ जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL, यही तो हमें निकालना था, और हमें 529 ये है और ये माइनस का 175 आ जाएगा, तो 529
तो क्या आ गया आंसर, लिख देते हैं चलो, LB प्लस BH प्लस H इक्वल टू कितना 500, 9 में से 5 गया, 9 में से 5 गया 4, किसके लास्ट में 4 है, ये आंसर होगा। देखो बकाया देखो है नहीं कोई, देखो चेक कर लो फिर भी, 9 में से 5 गया 4, 12 में से 7 गया 5 बचा, यहाँ रह गया 4 में से 1 गया 3 गया। ठीक, अगला क्वेश्चन समझ गया आप। देखो यहाँ पे क्या किया हमने, देखो फिर तो दोबारा समझो, इन्होंने दे रखा था विकर्ण, विकर्ण का फॉर्मूला हमने लगा दिया, ये होता है L² B² H², ऊपर से अंडर रूट लगा देते हैं, ठीक है, वो दे रखा है, इसी अंडर रूट को हम दूसरी साइड ले गए तो वो स्क्वायर बन जाता है, L² B² H² बराबर कितना, 5 का स्क्वायर 25 और रूट 7 का 7 आएगा, 25 7 170, ये हमारा आ गया, ठीक है, इसकी वैल्यू। अब ये L प्लस B प्लस H इन्होंने दे रखा है, देखो 23 दे रखा है ना, तो हमने क्या है, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, क्या कर दिया, वर्ग, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर हमने दोनों साइड का वर्ग कर दिया, ठीक है। तो इसका ABC का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A² B² C² 2 AB BC और CA, ठीक, लगा दिया, बराबर 23 का स्क्वायर हमारा 529। इसकी वैल्यू देखो हमें 175 मालूम थी, यहाँ से देखो, यहाँ से निकाली थी हमने 175, वो हमने यहाँ पुट अप कर दी। अब ये 2LB BH HL यही पूछना है, क्या पूछना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होता है, मतलब पृष्ठीय केवल पृष्ठीय लिखा है तो टोटल निकालना है, टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय, यही होता है, वही हमें निकालना था। तो हमें इसे यहीं रखा हमने और 175 को दूसरी साइड माइनस में ले गए और क्या आंसर आ गया, ठीक, कुछ भी नहीं करना पड़ा। आगे देखो, समझ में तो आपके सही से आ रहा होगा। अगला देखो क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन कह रहे एक कमरा घनाभ के आकार में है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतनी है, 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की चारों दीवारों को रंगने की लागत। देखो एक मिनट सुनो, चारों दीवारों को रंगने, पहले तुम्हें चारों दीवार पर तुम्हें रंगना है तो उसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो बताओ, ठीक है, तो सीधी सीधी सबसे पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे मान लीजिए आपके घर पे प्लास्टर ये पेंट हो रहा है आपकी, अब वो आप पेंटर के पास गए, बोला भाई साहब 10 रुपए लूंगा, 10 रुपए 1 मीटर के, 1 मीटर स्क्वायर के, 1 मीटर स्क्वायर के 10 रुपए लूंगा, तो आप क्या करोगे, 10 रुपए आपने कहा ठीक है 10 रुपए मीटर के हिसाब से लो और हमारा काम करना शुरू कर दो। अब 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपए है पेंटर का, ठीक है, अब आपका जैसे क्षेत्रफल निकला कमरे की दीवार का, जैसे मान लो मीटर स्क्वायर फुट में मान लो, जैसे फुट है, फुट स्क्वायर है, फुट मान लो, ठीक है, कमरे की दीवार। अब आपकी कमरे की दीवार है एक 10 फुट की है और चौड़ाई है उसकी, या ऊंचाई है, कमरे की लंबाई 10 फुट है, उसकी ऊंचाई है 12 फुट, तो 12 दहाई 120, इसका क्षेत्रफल हो गया आपका 120 निकला। अब पेंटर ने कहा था मैं भैया एक का कितना लूंगा 10 रुपए, तो 120 का कितना लेगा, तो 120 की गुणा 10 से होगी, मतलब क्षेत्रफल की गुणा जितने रुपए है उससे गुणा हो जाती है, यही तो होता है सिंपल तरीका। तो ऐसे ही इसमें बोला है इन्होंने, सिंपल देखो वही चीज है, इन्होंने कहा चारों दीवारों को रंगने का खर्चा कितना आएगा, लागत ज्ञात करें। तो पहले हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद देखो 50 रुपए इन्होंने दे दिया, 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर का कितना दे दिया 50 रुपया, तो पहले जितना क्षेत्रफल होगा उससे गुणा कर देंगे हम। तो एक मिनट सुनो, तो हम निकाल लेंगे पहले एरिया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ही तो निकालना है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया एल ऐसे या सी ऐसे, कर्व सरफेस एरिया है, यही तो होता है, कितना निकलेगा, क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्र 2L प्लस बी इंटू एच, यही तो होता है। तो 2L कितना है, इसकी लेंथ कितनी है 12 प्लस ब्रेथ कितनी है 10 और ब्रेकेट गुणा लगा के एच कितनी है 3, तो 2 गुणा कितना हो गया 12 10 22 गुणा 3, तो 22 दूनी 44, 44 तिया 4 तिया 12, 132, 132 मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो दो दूनी, देखो ऐसे कर लो, दो तिया 6, 6 की 6 दूनी 12, 2 हाथ से ले 6 दूनी 12, 132 मीटर स्क्वायर आ गया। हमें निकालनी है लागत, लागत क्या होती है कॉस्ट, इसकी कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट इक्वल टू कितना होगा एरिया इंटू, अरे सीधी अब एरिया इंटू क्या करते रहो, देखो सीधा सीधा निकाल के दिखाता हूँ, देखो कॉस्ट कितनी होगी हमारी, कितनी है 132 मीटर स्क्वायर, और 132 मीटर स्क्वायर है हमारा क्षेत्रफल, और 1 मीटर स्क्वायर का कितना लेता है ये 50 रुपए, तो 50 से गुणा कर दो, तो एक जीरो लगा दो, 5 दूनी 10 का जीरो हासिल 1, 5 ये 15 16 6 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 6600 रुपए, इतने रुपए लेगा, ठीक है। अरे आपको पता है कोई चीज 10 रुपए की आ रही है, आप 10 चीज ले लो, कैसे भी कर लो, ठीक है।
समझ तो गए होंगे। आपके चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लिया हमने। उसने देखो क्या बोला, 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, 1 रुपए की कॉस्ट, ठीक है। तो इस दर से इस कमरे की 4 दीवारों को रंग देंगे, 4 दीवारों को रंगे, तो चारों दीवारों को हमने क्षेत्रफल निकाल के उससे कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दी। आगे देखो अगला क्या है, देखो एक आयताकार खंड का आयतन इतना आयताकार है, ठीक है। आयताकार खंड का आयतन, खंड है मतलब कोई टुकड़ा है या कुछ भी है, मतलब घना भी है, आयताकार है तो, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, घनाभ में भी अलग अलग होती है, आयत में अलग होती है, घनाभ में। मीटर क्यूब है, इसके आयाम मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अनुपात में है, संपूर्ण पृष्ठ को 2 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश किया जाना। तो पॉलिश करने की लागत, संपूर्ण पृष्ठ को करना है पॉलिश, ध्यान सुनना, कितने को, संपूर्ण पृष्ठ को पॉलिश करना है, ठीक है। अब उन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने दे रखा है इसका, तो एक हम मान लेंगे, इन्होंने सबसे पहले दे क्या रखा है वो देखो, बाद में निकालेंगे हम। इन्होंने देखा आयतन, इसको हम 4 इसको मान लेंगे हम 4x, इसको मान लेते हैं एक को 4x, इसको 3x, इसको 2x। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी, आयाम वही होते हैं, एक लंबाई एक चौड़ाई एक ऊंचाई, ठीक। तो क्या करते हैं हम, इनका इन्होंने दे रखा है वॉल्यूम इक्वल टू कितना दे रखा है इन्होंने, 12 122 88, ठीक है। इधर का हमारे हिसाब से क्या होगा, वॉल्यूम लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही तो होता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे अगर ये लिख दें L इंटू बी इंटू एच, यही दे रखा है ना इन्होंने, तो L हमारे हिसाब से कितना होगा 4x गुणा 3x लंबाई इंटू ऊंचाई कितनी है 2x, ठीक, बराबर। अगर अनुपात में हो तो x करके मान लेंगे, याद रखना हमेशा के लिए। तो कितना हो गया बराबर, क्या हो गया, देखो ये कितना हो गया 122 88। अब देखो 4 3 12 दूनी 24, 24 x की घात 3 बराबर, तो 22 88। ये तो हो गया x की घात 3 हो जाएगी, 3 4 3 12 दूनी 24, 24 से काटना, 24 से एकम 24, 24 पंजे 120, कितना 2 तारा 8 28, 24 एकम 24 4 8 48, 24 दूनी 48। अब x की घात 3 बराबर, इधर बाय 512, ये कितने घात 3 होता है, पीस सबसे पहले क्वेश्चन में निकाला था, 8 की घात 3, 8 अट्ठी 64 अट्ठी 512, 3 से 3 काट दिया, x बराबर कितना आ गया 8, x बराबर 8, ठीक, x बराबर 8। तो लेंथ कितनी आ गई, लेंथ इक्वल टू कितनी थी हमने मानी थी 4x, तो बराबर कितनी हो गई 4 गुणा x की जगह 8 आया, 4 अट्ठे 32। ब्रेथ कितनी थी 3x, तो 3x ये कितना आ गया 8, 3 अट्ठे 24। हाइट कितनी थी 2x, तो बराबर 2 गुणा x ये कितना आ गया 8, 2 अट्ठे 24, तीनों चीजें निकल गई, तीनों चीजें आ गई। अब ये क्या पूछ रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठ को 2 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश किया जाता है। वो चीज है, पहले संपूर्ण पृष्ठ का प्रति मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का कितना ले रहा है 2 पैसे ले रहा है, तो पॉलिश करने की लागत सेम वही निकालनी है। तो इसमें पूछ रहे हैं, इसमें बोल रहा है संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है टी एस ए इक्वल टू कितना निकलेगा 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच, यही तो होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो 2 इंटू एल बी कितना हो गया, एल कितना है 32 गुणा बी कितना है 24 प्लस बी कितना है 24 गुणा एच कितना है एच, अरे सब कैसे हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया ना, इधर देख क्या हो गया, इधर देखो ये मिस्टेक हुई है, कितना होगा 2 की गुणा 8 से करेंगे तो 16, 24 गुणा 16 प्लस एल भी हो गया बी एच हो गया, तीसरा एच एल, एच कितना है 16 गुणा एल कितना है 32, ठीक, ये हो गया। तो निकाल दो, 2 गुणा 24, देखो 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 का 8 हासिल 4, 24 3 72 4 76 768 प्लस 16 चौका 64 के 4 हासिल 6, 16 दूनी 32 6 38 384 प्लस 16 दूनी 32 का 2 हासिल 3, 16 3 48 3 51 512, ठीक।
सबको जोड़ दो, कितना हो गया 2 गुणा 8 और 4 12, 2 14 के 4 हासिल 1, 6 8 14 और 1 15, 1 हासिल 16 का 6 हासिल 1, 7 3 10 5 15 और 1 16, कितना हो 1664। गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 चौक 8, 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, 2 छंग 12 के 1 3 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 3328। हमें लागत निकालनी है। अब ये आ गया हमारा क्षेत्रफल, कितना 3328, कितना है मीटर स्क्वायर आ गया ना, मीटर स्क्वायर। हमें निकालनी है लागत, तो लागत कितना है 1 रुपए का कितना है भैया, अब ये देखो रुपए में आ रहे हैं और यहाँ बात हो रही है पैसे में, तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना है 2 पैसे, तो 3328 गुणा 2, पैसे है ना, इसे बनाना है रुपया, 1 रुपया पैसे को रुपया में बनाना है तो भाग, 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं ना, तो 100 से भाग कर दो क्योंकि पैसा छोटा है रुपया बड़ा होता है, ये आ गया रुपए। ठीक है, अब करना है इसकी गुणा, भाई साहब करो गुणा, देखो 2 अट्ठे 16 के 6 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 तियां 6, 2 तियां 6 66 और 100 है, 100 के में देखो 2 जीरो है तो दशमलव कितने के बाद आ जाएगा 2 के बाद 66 56 रुपए आंसर, देखो ये आ गया, ठीक 66 56 66 रुपए 56 पैसे, सिंपल। इसमें देखो समझ में आ गया क्या किया था, इन्होंने एरिया दे रख आयतन दे रखा था, हमने आयतन का फॉर्मूला लगा के निकाल लिया, एक्स का मान निकल आया, तो हमारी एक्स से फिर लंबाई भी निकल आई, चौड़ाई भी निकल आई, ऊंचाई भी निकल आई। उसके बाद हमने फॉर्मूला लगा दिया, एरिया हमारा कितना निकला, एरिया हमारा ये निकला ये, उसके बाद हमने लागत निकाल दी, और इसे ये पैसे में थी, आंसर रुपया में आ रहा था तो हमने बट 100 से भाग करके रुपया बना लिया पैसे का। ठीक है, अब आपके पास जैसे अगर 500 पैसे हैं तो पूछे कितने रुपया है, तो 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं, तो आप बोलोगे 5 रुपया है, कैसे 500 पैसे को 5 रुपया कैसे बनाया, 500 पैसे हैं हमारे पास तो रुपया कैसे बनाया, 100 से हमने भाग कर दिया ना, 100 पंजे 5 तभी तो आया 5 रुपया हमारे पास, सेम वही हमने 100 से भाग किया पैसे को। ठीक है, अगला देखो, एक ढके हुए लकड़ी के बॉक्स के भीतरी माप, अच्छा लकड़ी का कोई बक्सा है, ओहो ये देखो दिमाग लगाया इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं, भीतरी माप 128 90 और 25 सेंटीमीटर और लकड़ी की मोटाई इतनी है, तो लकड़ी का आयतन, अच्छा लकड़ी का आयतन निकलवा रहे हैं भाई साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया इन्होंने। एक बात बताओ, एक बात बताओ, आपका कोई कमरा है, कमरे की लंबाई है, बाहर से माप रहे हैं, बाहर से, इसकी है 10 मीटर, ठीक है, आपने 1 मीटर की दीवार लगवाई है इसमें, तो अंदर की लंबाई ये नहीं हो जाएगी, देखो ये तो हो जाएगी, ये 1 मीटर की दीवार आ जाएगी, ये दीवार 1 मीटर की इधर नहीं हो जाएगी, ऐसे 1 मीटर दीवार ये कम हो जाएगी, अगर 1-1 मीटर है, तो एक बताओ ये दीवार की मोटाई कम हो जाएगी, ये देखो चारों तरफ से, अंदर की निकालोगे आप तो, अंदर की ये मोटाई दीवार की नहीं होगी। आप देखो कमरे के बाहर जाना, आप कमरे के बाहर जाना, ठीक है, आप कमरे के बाहर से दीवार देखिए इतनी भैया चौड़ी है, तो इसका अंदर क्षेत्रफल कितना होगा, तो भाई साहब एक मिनट सुनना, इधर ये दीवार भी तो लगी होगी ऐसे करके, ये देखो यहाँ पे ऐसा समझ लो तुम, कमरे की दीवार ये बाहर से दिख रही है हमें, लेकिन अंदर क्या होता है भाई साहब, इसमें दीवार लगी होती है ना, इस भी दीवार की मोटाई होती है, उसके बाद देखो ये ऐसे दीवार की मोटाई होती है ना, ये देखो ऐसे मोटाई होती है दीवार, इतनी मोटी-मोटी दीवार लगी है, बाहर से तो वो पूरी दिख रही है इतनी होगी, लेकिन अंदर दीवार लगी है, तो भाई साहब वो चारों तरफ से कम जाती है। देखो, चारों तरफ से कमती है ना, कमती है, देखो दीवार की मोटाई इधर भी होगी, इधर भी। अब बाहर से देखेंगे, तो ये पूरी लंबाई हो गई, ये पूरी चौड़ाई हो गई, लेकिन अंदर से क्या होगी? अंदर से लंबाई यही तो होगी, क्योंकि दीवार आ गई ना उसमें। तो एक बार सिंपल देखो, इन्होंने यही बोला है। देखो क्या लकड़ी की मोटाई कहने का मतलब यहाँ पे मैं बोल दूँ, इस दीवार का क्षेत्रफल बताओ दीवार का। यहाँ दीवार का आयतन बताओ, हम दीवार की बात कर रहे हैं, इसमें कितना दीवार में कितना कैसे क्या होगा, तो ये सबसे मेन चीज देखो ये समझ लो, अगर जैसे दीवार बाहर से है 10 मीटर, ठीक है, अगर इसकी चौड़ाई जो दे रखी है, इसकी चौड़ाई अगर 1 मीटर की है, 1 मीटर की दीवार इधर है, तो 1 मीटर की दीवार इधर भी होगी, दोनों साइड से लंबाई कम जाएगी नहीं कहीं, इधर से देखो 1 मीटर इधर से घटेगी क्योंकि इधर, तो अंदर की कितनी रह जाएगी 8 मीटर रह जाएगी नहीं, कैसे? क्योंकि दोनों साइड से घटेगी वो, ठीक। सेम चौड़ाई देखो, इधर भी दीवार चौड़ाई इतनी होगी, अगर चौड़ाई 8 है तो उसकी देखो एक इधर भी होगी, एक इधर भी, अंदर कितनी रह जाएगी 6 रह जाएगी, रह जाएगी। 2D जिसने पढ़ी होगी वो समझ रहा होगा, ठीक है। तो देखो सिंपल तरीका क्या है, ढके हुए लकड़ी लकड़ी का निकलवाना है,
तो हमें अगर दीवार का क्षेत्रफल निकलवाना है तो देखो बाहर वाले का जो होगा उसमें से अंदर वाले का घटा देंगे तो ये बीच वाले का रह जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो सिंपल है, क्या अगर लकड़ी के बॉक्स की भीतरी माप 127 सेंटीमीटर है, भीतरी माप है ये, भीतरी अंदर की दे रखी, तो बाहर के करने के लिए जोड़ने पड़ेगी। 90 और 25 है, ठीक है। लकड़ी की मोटाई इतनी है तो लकड़ी का आयतन, देखो सीधी बात है, बाहर वाले में से अंदर का आयतन घटा दो। देखो बाहरी माप कितनी हो जाएगी, बाहरी माप हमें निकालनी है तो ऐसे ही लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, लकड़ी का है बना हुआ, तो लेंथ लंबाई कितनी हो जाएगी 128 प्लस दोनों साइड से 5.5 प्लस 5.5 पड़ेगी, तो कितनी हो गई 128, 5.5 5.5 कितने हो गए 11, 128 11 139, ठीक। ऐसे ही बाहरी माप, ये हो गई हमारी, क्या हो गई, ये हो गई हमारी लेंथ। और ऐसे ही ब्रेथ कितनी हो गई दूसरी, कितनी 90 प्लस 5.5 प्लस 5.5 दोनों साइड से कितनी होगी 90 और 11 101, ये हमारी होगी ब्रेथ। और तीसरी क्या हो जाएगी 25, ऐसी 25 है उसमें भी 5.5 प्लस 5.5 तो बराबर 11, 25 और 11 36, ये हो गई हमारी हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है। तीनों चीजें हमने कर ली। अब ये पूछ रहे हैं तो लकड़ी का आयतन, तो बाहर वाले में से अंदर वाले का घटा दो, ठीक है। किसका आयतन निकालना है, आयतन, आयतन निकालना है लकड़ी का, किसका है, लकड़ी का आयतन। क्या निकालना है हमें, लकड़ी, लकड़ी का आयतन कैसे निकलेगा, लकड़ी का आयतन निकालना है तो बाहरी माइनस भीतरी आयतन, यही तो निकलेगा, बाहरी में से भीतरी आयतन निकल जाएगा, ठीक है। तो बराबर कैसा निकलेगा, बाहरी आयतन कितना होगा, बाहरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 128 गुणा कितना हो गया 90 गुणा बाहरी, ये थोड़ी होगा, ये तो अंदर का है, देखो अंदर का है ना ये, बाहरी तो हमने ये निकाला ना बढ़ा के, देखो बाहरी अगर अंदर वाला दे रखा है और बाहरी निकालना है तो भाई साहब देखो इधर भी बढ़ेगा इधर भी बढ़ेगा, बाहर का दे रखा है तो अंदर घटेगा। अब इन्होंने क्या दे रखा है, भीतरी माप दे रखी है तो बाहर का बढ़ा, तो सेम बाहर से अंदर का निकाल देंगे तो इसका आयतन निकल आएगा। देखो बाहरी कितना है, बाहरी कितना है 139 111 136 कितना है 139 गुणा 101 गुणा 36, ठीक है। उसमें से घटा देंगे हम ये वाला 128 गुणा 90 गुणा 25। अब इधर देखो सबके इकाई अंक अलग अलग है, इसमें देखो एक, इसमें दो, इसमें चार, दो। अब ये गुणा करनी है तुम्हें, अब मैं आंसर देखो कैसे लगा दूंगा, देखो 9 की गुणा 1 से करेंगे 9 एकम 9 और 9 छक 54, इसमें इकाई अंक आ गया 4, ठीक। इसमें देखो 8 की गुणा 0 से करेंगे 0, 0 की गुणा 5 से करेंगे तो 0, इसमें 0 आ गया, इसमें 4 है, 4 में से 0 गया कितना बचा 4, तो इकाई अंक 4 किस में है, इस वाले में, इकाई अंक 4 किस में है, इस वाले में। आपका ये हो गया आंसर, ठीक है। आप गुणा करके देखनी है तो आप करके देखते रहना। अगला क्वेश्चन देखो, कर लेना आप, ठीक है, गुणा वगैरह। देखो एक लंब आयताकार डिब्बे की माप इतने मीटर इतने मीटर इतने मीटर है, अच्छा ये मीटर में दे रखी, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, हम इसकी भी गुणा कर लेंगे, सेंटीमीटर में कैसे बढ़ाओगे 1.6 इंटू 100, अब ये दशमलव कितने हैं, 2 जीरो है तो दशमलव 2 अंक, एक अंक तो ये हटेगा, एक जीरो और लगाओगे तो कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर, सिंपल है तरीका, ठीक है। गुणा 40, अच्छा ये मिलीमीटर में, ये देखो सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये मिलीमीटर में दे रखा है, तो 40 मिलीमीटर है mm, ठीक है। अब सेंटीमीटर बड़ा होता है तो 1 किलो हेक्टर डेकामीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर 10, तो इसे 40 को mm को 10 से भाग कर देंगे, 10 से भाग कर दिया तो क्या आ गई, ये सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, हमने ये चेंज कर लिया, ठीक है, सबको सबको सेंटीमीटर बना लिया, ठीक। ये होते आपको पता है किलो हेक्टर डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, मैंने पढ़ाए हैं, देखो यहाँ से चलते हैं, देखो ये सेंटी है और मिली है, इधर से इधर को घटता हुआ आता है,
अब देखो मिली दे रखा है, इधर से इधर को बढ़ाएंगे तो भाग करते हुए आएंगे। जैसे 10 मिलीमीटर देखा है, 1 सेंटीमीटर में 1 अंक आ रहा है, तो देखो इधर से इधर को जाएंगे तो घट भाग करेंगे, और सेंटीमीटर से इधर को जाएंगे तो गुणा करेंगे। जैसे 1 सेंटीमीटर है, उसे मिलीमीटर निकालना है तो 10 से गुणा। अब 2 अंक जाना होता तो 100 से भाग करते, 3 अंक जाना होता 1000 से भाग करते। इधर से इतना किलो से मीटर माना है तो किलोमीटर और मीटर ऐसे समझ लो, 1 2 3, तो 1 के आगे 3 जीरो से गुणा। ठीक, ये चीज होती है, मैंने पीछे क्लासों में समझाई है, जो मुझसे शुरू से पढ़ा होगा वो जानता होगा। आप सीधी सीधी भाषा में ये समझो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए मीटर को 100 से गुणा कर दिया। ठीक है, और ये मिलीमीटर को सेंटीमीटर में मतलब उल्टा करना है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब ये छोटा है तो भाग करते हैं, बड़ा होता है बड़े से छोटा बनाना तो गुणा करते हैं। ठीक, 4 सेंटीमीटर आ गया, ये किसका कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में आ गया। ठीक, आया हुआ सामान के केक को इस प्रकार पैक किया जाए, डिब्बे में कोई जगह खाली, डिब्बे में कितने केक पैक किए। अच्छा देखो इन्होंने क्या बोला, एक लंब आयताकार डिब्बे की माप दे दी इन्होंने। ठीक है, इतनी 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 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे दी। ठीक है, इतनी है, और 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और ये 4, कितना है 4 आया, 4 सेंटीमीटर आयाम वाले साबुन के केक को, मतलब एक साबुन है, एक बड़ा सा बॉक्स है, उसमें साबुन रखने छोटे छोटे छोटे, तो ये देखो वही चीज आ गई ना। तो ये कह रहा है कितने कितने केक पैक किए जा सकते हैं, मतलब कितने साबुन के जो केक है वो उसमें डिब्बे में आ जाएंगे। तो मैंने देखो क्या, बड़े वाले का आयतन छोटे वाले से भाग कर दो, ये वाली चीज बताई थी। देखो मैंने यहाँ पे अगर मैंने बताया था, देखो ये मैंने कहा ये देखो, ये नहीं, हाँ बड़े घन का आयतन बराबर n गुणा छोटे घन का आयतन, सेम यही है। देखो यहाँ पे आयाम दे दिया इन्होंने, तो बड़े वाले का करना है, मैं क्या होता, बड़े वाले का जो आयतन है उसको छोटे वाले के आयतन से भाग कर दो, कितने बनेंगे, तो n बराबर क्या, बड़े का आयतन कितना होगा 1.6, तो 160 सेंटीमीटर में 160 ही तो आए थे। ठीक है, गुणा 90 गुणा 60, और छोटे वाले का कितना आया था, छोटे वाले के कितने हैं 6 गुणा 5 गुणा 4, सब सेंटीमीटर में बदल दो। ठीक है, काट दो, देखो 6 एकम 6 धाई और 4 एकम और 4 चौक 16, 1 जीरो, 5 एकम 5 और 5 से क्या 5 90, 18 18 5 90। ठीक है, अब गुणा कर लो, तो n बराबर कितने आ गया, 18 चौक 72 एकम 72, जीरो, एक इसमें एक इसमें, तो जीरो 7200। बस सिंपल सवाल था ये, तो बहुत ही सिंपल सवाल था। देखो अगला देखो, यदि एक ईंट का आयतन, यदि एक ईंट का आयतन 0.0014 मीटर क्यूब है, तो 14 मीटर लंबाई और 0.125 मीटर चौड़ाई और 5 मीटर ऊंचाई की दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। अब ये तो ये दीवार की लंबाई दे दी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी, अब ये दे दिया ईंट का आयतन, पूरा आयतन दे दिया इन्होंने। अब एक मिनट सुनो, तो कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, तो वही तो सवाल आ गया, n बराबर दीवार, पूरी दीवार तो बड़ी होगी ना, तो बड़े वाले का आयतन बड़े छोटे का आयतन, ईंट छोटी होती है तो उसका आयतन दे रखा है उससे भाग करेंगे, और दीवार जो दे रखी है उसका आयतन यहाँ दे रखा है, आयतन नहीं दिया, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, तो आयतन निकाल देंगे उसका, कैसे निकलेगा दीवार का आयतन, n बरा ईंटों की संख्या कैसे निकालेंगे, दीवार का आयतन कितना होगा 14 मीटर है। ठीक, और 0.125, ठीक, और गुणा तीसरा कितना आया, तीसरा आया 5, तीसरा कितना आया 5, 5 मीटर, तीनों आ गई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक, अब ऐसे ही इसमें दे रखा है, इसका ईंट का आयतन ही दे रखा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं दे रखी, इन्होंने डायरेक्ट आयतन दे दिया 0.001 और 4। ठीक है, यही तो दे रखा आयतन, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे अब क्या करेंगे, दशमलव के बाद इसमें 4 अंक है, इसमें क्या करेंगे, दशमलव हटाने के नीचे दशमलव हटाएंगे, तो इसमें एक के आगे 1 2 3 4 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, ऊपर गुणा कर देंगे जब, अब ये देखो ऊपर से ही हटाना दशमलव, तो यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है, एक के आगे 3 अंक से गुणा। ठीक है, दोनों दशमलव हट गए, अब ये 3 से ये वाले 3 काट दी, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब ये काट दिए, अब देखो सिंपल सा सवाल है यार, अब देखो यहाँ तो आगे जीरो को कोई वैल्यू नहीं होती, 14 एकम 14 एकम गया, नीचे कुछ बचा 0 0, यहाँ तो मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं गई ना,
यहाँ भी एक रह गया, ऊपर 125 बचा और यहाँ 5 बचा या 10 बचा। 125 पंजे 625, 625 की गुणा 1 से करोगे 625, उसमें देखो एक जीरो रह गया यहाँ पे, आंसर आ गया। ठीक, देखो सिंपल, ये सवाल तो बहुत सिंपल होते हैं। आगे देखो, कितना टाइम हो गया आपकी क्लास को? 1 घंटा 19 मिनट। चलो ये लास्ट सवाल कराते हैं, ठीक, शायद इसके बाद है नहीं, हाँ यही है लास्ट सवाल है ये वाला इसका, उस ये वाला लास्ट सवाल कर लो। कह रहे हैं प्रत्येक 216 घन सेंटीमीटर आयतन, ये घन सेंटीमीटर लिखा है तो आयतन है ये इन्होंने दे रखा है, वाले 4 घनों को एक दूसरे से जोड़कर नया घन बनाया गया है, नए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैंने बोला देखो इन इतने 4 216 घन सेंटीमीटर है, तो वो क्या होगा आयतन, मैंने कहा बड़े का और छोटे का आयतन, प्रत्येक 216 घन सेंटीमीटर आयतन वाले 4 घनों को, तो बड़े घन का आयतन कितना हो जाएगा, बड़े घन का आयतन, इन 4 को छोटे छोटे 4 मिला के बनाए हैं, 4 हैं और एक का कितना है 216, एक का आयतन 216, इन्होंने 4 बनाए हैं, तो या तो 216 4 बार जोड़ दो प्लस 216 या डायरेक्ट 4 से गुणा कर दो, सबका सेम है ना घन का। तो क्या बनाएगा, एक घन सेंटीमीटर वाले 4 घनों को एक दूसरे से जोड़कर, जैसे वही देखो पीछे आ गई ना, पीछे वो समझाया था, ये देखो इन्हें 3 को जोड़कर एक बड़ा बनाया, देखो जोड़ा और बड़ा बना दिया, ठीक है, इनके आयतन तो बराबर होते हैं ना, तो देखो ऐसे ही 4 को जोड़ के एक दूसरे से जोड़कर एक नया ठोस बनाया जाता, नया जो ठोस बनाया, नए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा एक चीज और समझने की है, अगर घन है तो इसकी तो लंबाई चौड़ाई तीनों की सब बराबर होगी, ठीक है, इससे सटा के दूसरा घन रख दो, ठीक है, इससे सटा के दूसरा रख दो, ठीक है, तो एक मिनट सुनो, फिर इससे सटा के एक दूसरा और रख दो, ऐसे हमने सब रख दिए, तो एक मिनट सुनो, इसकी एक लंबाई थी, एक इधर देखो पीछे की चौड़ाई थी और एक ऊपर को ऊंचाई थी, तो एक मिनट सुनो, ये केवल लंबाई तो बदली इसकी, चौड़ाई और ऊंचाई तो सेम रही ना, लंबाई बदल गई, तो क्या हो जाएगा, ये घन है तो घन घन की तो सब बराबर होती हैं, इसकी लंबाई देखो तीनों को जब चिपका के रखेंगे तो बड़ी नहीं हो जाएगी, आप देखो 3 गोटा रखो बराबर में, लूडो के या कोई भी चीज रख लो, देखो तीनों की लंबाई तो बदल जाएगी, उसकी वो थोड़ी बदलेगी, चौड़ाई वही रहेगी, ऊंचाई वही रहेगी, ठीक है, तो लंबाई बदल जाए तो ये घनाभ हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, घनाभ हो जाएगा, ये चीज नोट करके ध्यान रखनी है। बड़े घन का आयतन बनाओ 4, बड़े घनाभ का आयतन क्या बनेगा, ये घनाभ बनेगा, क्योंकि घन अगर बराबर में चिपका के रखे जाएंगे तो वो एक लंबाई उसकी बदल जाएगी ना, तो बड़े घनाभ का आयतन, बड़े घनाभ का आयतन कितना होगा, 4 गुणा 216, तो बराबर क्या होता है, ये भी एक ही घात 3 ही तो होता है, तो बराबर एक ही घात 3 थोड़ी होता है, ये क्या होता है, आयतन, आयतन आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, 4 घनों को एक दूसरे जोड़कर नया नया घन का छेद छेद L इंटू बी इंटू एच, देखो तो कितना हो गया, 216 गुणा 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, 4 एकम 4 2 6, 4 दूनी 864, 864 क्या हो गया, 864 घन सेंटीमीटर, दस सेंटीमीटर की घात 3, ये L इंटू बी इंटू एच, ठीक, समझ में आ गया इतना आपके, ठीक है, तो ये क्या पूछ रहे हैं, नए ठोस का आयतन कितना होगा 864, अरे नए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, रुको 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 रुको, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, रुको रुको, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, आयतन नहीं पूछ रहा है, बड़े छोटे वाले घन का आयतन कितना है इन्होंने दे रखा है, छोटे घन घन है ना घन, छोटे घन का आयतन कितना है, एक ही घात 3 बराबर कितना है 216, ये छोटे घन का आयतन है, तो एक ही घात 3 बराबर 216, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 216 कितने का वो होता है घन, 6 का, ए बराबर इधर 216 ये निकाल देंगे 3, तो ए बराबर कितना हो गया 6, मतलब घन की भुजा आ गई 6, अब ये जो घन होगा
सुनो ध्यान से सुनना, मैंने कहा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होते हैं, यहाँ पे पूछ रहे हैं आयतन, मैंने आयतन समझा, आयतन नहीं पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो ये घन हो गया कि ये भी 6, ये भी 6 और ये वाली भी 6, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों 6 होती हैं। अब इन्होंने बोला है देखो 4 एक दूसरे से जोड़कर नया ठोस बना, अब 4 घन रखो, अगर ये घन मिला दिया, ये यहाँ पे दूसरा मिला दिया, ऐसे समझ लो, ठीक है, यहाँ पे ये तीसरा मिला दिया, यहाँ पे ये चौथा मिला दिया, ठीक है। अब मैं अगर ऐसे कर दूं, ऐसे, ठीक ठीक, अगर ये ऐसे करके कर दूं, ध्यान से देखना, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ये तीसरा यहाँ पे मिला दूं, ये चारों को बराबर बराबर मिला के दिखा रहा हूँ, ठीक है, ठीक ठीक। और कुछ रह गया? और कुछ नहीं रह गया। ये देखो 1 2 3 4, चारों को सटा के रख दिया इन्होंने, ये बोला, ठीक है, चारों को सटा के रख दिया। अब इसका देखो, यहाँ भी देखो, ये लेंथ भी चाहिए, इसकी ब्रेथ भी चाहिए, इसकी हाइट भी है, तीनों चीजें हैं। तो एक मिनट सुनो, ये लंबाई, क्या ये लंबाई तो केवल देखो, इसकी लेंथ, अब ये यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे समझ लो, इसकी देखो लेंथ, इसकी 6 थी, इसकी भी 6 थी, इसकी भी 6 थी, इसकी भी 6 थी, ब्रेथ इसकी यहाँ पे 6, इसकी 6, इन दोनों चीजों में कोई परिवर्तन दिख रहा है? नहीं, केवल ये जो लेंथ है यही तो बदल गई, लेंथ इक्वल टू कितनी हो गई यहाँ पे 6 6 6 6 4 है तो कितनी हो गई 24, ब्रेथ वही रही 6, और हाइट भी 6 ही रही। ये चीज समझने को थी बस, मैंने आयतन सोचा तो आयतन तो वो 2 मिनट में निकल आया, उसकी जरूरत नहीं थी। यहाँ पे ये सरफेस पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अब हम इस बड़े वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे, टोटल सरफेस एरिया, क्या पता चलेगा 2 क्या होता है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बस सिंपल है अब तो। 2 LB लेंथ कितनी है 24 गुणा 6, प्लस बी कितनी है ब्रेथ 6 गुणा हाइट भी चाहिए, प्लस एच कितनी है 6 इंटू लेंथ कितनी है, लेंथ केवल लेंथ बदली है बस, तो 2 गुणा 24 छक्का 144 गुणा ब्रैकेट में कितना हो गया 144 प्लस छतम 36 प्लस 24 छक्का 144, 144 144 और 36 और 144, 144 144 कितना हो गया 288, उसमें 36 और जोड़ दो, 6 और 8 14 4 हासिल 1, 8 3 4 12 हासिल 1, 2 और 1 3, 324, ठीक है। और 324 तो बराबर 2 गुणा 324, 324 की 2 से गुणा करेंगे, 300 दूनी 600, 24 दूनी 48, 648 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या है सेंटीमीटर, हाँ ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर 648, ये हो गया सिंपल, ठीक। बस इसमें बस छोटी सी चीज थी, क्या छोटी सी चीज थी, इन्होंने 4 घन बोला था, तो बनाया है घन है 4, तो यहाँ पे लिख लो छोटे घन का आयतन, आयतन, छोटे घन का आयतन ए क्यूब बराबर 216 इन्होंने दे रखा है, तो ए बराबर 6। अब इसको देखो, ये भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम होती हैं घन में, ठीक है, तो इन सटा के रखेंगे तो देखो लंबाई बदल जाएगी, 6 की 24 हो जाएगी ना जब चिपका के रखेंगे, तो बस चौड़ाई और ऊंचाई यह चीज समझने की थी बस, फिर टोटल सरफेस एरिया निकाल दो, नाइट्रोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है 648 हो गया, ठीक है। तो आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं, ठीक है, इस क्लास को तैयार कर लेना अच्छे से, अगले क्लास में हम सिलेंडर मतलब बेलन पढ़ाएंगे, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।